वेलकम अगेन। आज हम करेंगे 12th क्लास यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और उसमें भी हम किस टॉपिक को लेकर चलेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको अगर लास्ट वीडियोस का ध्यान है तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है और उसमें एग्जाम्पल लिया था हमने जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। और SHE क्या होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, और कैसे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं बाय यूजिंग हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो आज हम उसी सीक्वेंस में करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कोई भी अगर आप लिखते हो तो उसकी रिप्रेजेंटेशन नोटेशंस की फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में किस प्रकार से देंगे। और जब हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने क्या करना है, जो भी आपके पास रिडॉक्स पेयर बनते हैं उनको कैसे अरेंज कर देना है, अल्फ़ाबेटिकली। अब रिडॉक्स पेयर आपके पास क्या होता है, जैसे आपके पास जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, इधर जिंक रोड थी, इधर बीकर में आपने क्या लिया था, कॉपर, जो डिप था 1 मोलर कॉपर सल्फेट के अंदर, और जिंक रोड को हमने डिप किया था 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। और इन दोनों को आपस में हमने कनेक्ट किया था थ्रू वोल्ट मीटर और की। और सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने के लिए हमने लगाया था इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, जिसका नाम क्या था, सॉल्ट ब्रिज। तो अब आपको ध्यान रखना है, जो जिंक था वो क्या था, एनोड था, नेगेटिव चार्ज। कॉपर कैसा था, कैथोड, जिस पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। तो जो आपके पास ये है लेफ्ट बीकर राइट बीकर, तो फर्स्ट पेयर यही बन गया, लेफ्ट और राइट। सेकंड आपके पास पेयर क्या बना, एनोड और कैथोड। थर्ड क्या था, जिंक पर क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन, कॉपर पर क्या थी, रिडक्शन। तो थर्ड पेयर आपके पास क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एनोड पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव, और कैथोड पर कैसा था, पॉजिटिव। मींस यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगला जो आपके पास पेयर बनता है वो क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आपने जो भी ये रिडॉक्स कपल बनते हैं इनको कैसे लेकर चलना है, अल्फ़ाबेटिकली। जैसे अल्फ़ाबेटिकली एल पहले आता है, आर बाद में, एनोड का ए पहले आएगा, सी बाद में, ऑक्सीडेशन ओ पहले आएगा, आर बाद में, नेगेटिव का अल्फ़ाबेटिकली एन पहले आता है और पॉजिटिव में पी बाद में। जब आप किसी भी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपने ध्यान क्या रखना है, जब आप एनोड वाली साइड यानी कि ऑक्सीडेशन वाली साइड को रिप्रेजेंट करोगे तो सबसे पहले आपने किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, मेटल सॉलिड फेज में। मेटल कैसा होगा, सॉलिड फेज फर्स्ट। उसके बाद आपने क्या लिखना है, मेटल की आयनिक फेज, यानी कि जो वो अपने एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलाइट में जो मेटल कैटायन की फॉर्म में है। मेटल सॉलिड को और मेटल कैटायन को सेपरेट करने के लिए आपने या तो इस तरह से सेमीकोलन को यूज़ करना है, ये सॉलिड और ये आयनिक फॉर्म, या फिर इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आप इस तरह से एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे। सेम ये मेटल एक्वस और मेटल सॉलिड। ये किसके केस में आपने यूज़ करना है, एनोड के केस में। लेकिन जब आप किसकी बात करोगे, कैथोड में, तो आपको ध्यान रखना कैथोड का सी मीन्स सी, और कैटायन में भी पहले क्या आता है, सी। तो पहले आपने कैटायनिक फॉर्म को लिखना है और उसके बाद आपने उसकी सॉलिड मेटल फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है। सेम वही कि आयनिक और सॉलिड फेज को सेपरेट करने के लिए आपने या तो वर्टिकल लाइन लगानी है या फिर इस तरह से सेमीकोलन का यूज़ करना है। फिर आपके पास क्या होता है, जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या करनी है, दो इस तरह से पैरेलल वर्टिकल लाइन लगानी है। ये आपको किस चीज़ का इंडिकेशन देंगे, सॉल्ट ब्रिज का। और जो भी कंसंट्रेशन होगी, जैसे अब आपके पास ये मेटल आयन है, कैटायन है, उसकी कंसंट्रेशन इसके साथ विद इन ब्रैकेट आप मेंशन करोगे। जैसे अगर हम जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करें तो हम किस तरह से लिखेंगे उसको, तो सबसे पहले आपके पास मैंने इस तरह से लिखा, बीच में डबल लाइन किसको इंडिकेट करती है, सॉल्ट ब्रिज। जिंक सल्फेट के अंदर था, कॉपर रोड किसके अंदर डिप थी, कॉपर सल्फेट के अंदर। जिंक आपका कहाँ था, लेफ्ट साइड, फर्स्ट लेफ्ट। कैसे बिहेव करता है ये, एनोड, इस पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन,
और इस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। ऐसे ही कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर राइट साइड ये कैसा है, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन, और इस पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये हमने एक सिंपल इंडिकेशन दी जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा कि हम उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे रिडॉक्स पेयर की फॉर्म में। अब आपके पास इसमें रिएक्शन क्या थी, जिंक प्लस कॉपर कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव गिव्स राइज, आपको क्या दे रहा था, तो आपके पास यहां से ये इक्वेशन बन रही थी, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर। ये आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ और ये वाला रिडक्शन हाफ। तो जैसे मैंने अभी नोटेशन बताई थी, पहले आप एनोड को लिखोगे, एनोड में पहले मेटल को लिखोगे, सॉलिड फेज वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया। फिर इसकी क्या लिखा आपने, आयनिक स्टेट। आपने जिंक सल्फेट कितने मोलर में लिया था, 1 मोलर सॉल्यूशन, तो ब्रैकेट में इसकी क्या मेंशन किया आपने, कंसंट्रेशन। 2 वर्टिकल पैरेलल लाइन से आपने किसको इंडिकेट किया, सॉल्ट बेस। अब कैथोड को लिखोगे तो कैथोड में पहले किसको मेंशन करोगे, कैटायन को। इसकी भी कंसंट्रेशन हमने कितनी ली थी, 1 मोलर। फिर आपने एक सिंगल लाइन से प्रेजेंट क्या करना है, फेज चेंज को, और फिर कॉपर सॉलिड फॉर्म। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस तरह से आप बहुत सारी सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट की सेल है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करो। अगर इसमें देखते हो तो हमने क्या किया है, कॉपर में किसको डाला है, AgNO3 सॉल्यूशन को। तो आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा, कॉपर का नाइट्रेट, और साथ में क्या निकल जाएगा, Ag। तो अगर हम इनको आयनिक फॉर्म में लिखें तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, Ag पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, और साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा, Ag। चार्ज को दोनों तरफ बैलेंस करना है तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 2। ये तो आयनिक इक्वेशन। अगर आप इसको सिंपल पहले वाले तरीके से लिखोगे तो AgNO3 कॉपर नाइट्रेट प्लस 2 Ag, और यहाँ भी क्या लग जाएगा, 2। इस इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में चेंज कर दिया, इसकी आयनिक इक्वेशन में। तो अगर आप इस आयनिक इक्वेशन को देखते हो तो इस आयनिक इक्वेशन में क्या है, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हो, Ag। तो ये आपके पास एक रिडॉक्स कपल है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन है, और जब वो Ag पॉजिटिव से Ag में जाएगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन। तो अगर आप इसको रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ में लिखते हो तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या बनेगी आपके पास, कॉपर गिव्स राइज कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन हाफ सेल आपके पास यहाँ पर क्या बनेगी, 2 Ag पॉजिटिव, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस हुए थे इनको ये गेन करेगा और आपको क्या दे देगा, 2 Ag। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो आपके पास आ जाएगी ये वाली। अब हम सेल रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे सेल में बी रिप्रेजेंटेड एज फर्स्ट। यहाँ पर इसमें ऑक्सीडेशन है तो ये कैसे बिहेव करेगा, एनोड। Ag पर क्या है, रिडक्शन, तो ये कैसे बिहेव करेगा, कैथोड। अब अकॉर्डिंग टू नोटेशन हम पहले किसको लिखेंगे, एनोड को, और एनोड में पहले किसको लिखेंगे, सॉलिड फेज को। वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया, फिर उसकी आयनिक फॉर्म, और फिर उसकी कंसंट्रेशन। हमने कंसीडर किया कि जो यहाँ पर इनिशियल सॉल्यूशन था दोनों का कितना लिया हमने, 1 मोलर, तो यहाँ पर मैंने कंसंट्रेशन मेंशन की 1 मोलर। डबल वर्टिकल लाइन पैरेलल आपको इंडिकेट करती हैं सॉल्ट ब्रेस। अब आपके पास किसको लिखना है, कैथोड को। कैथोड में पहले किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसके कैटायन को। तो कैटायन क्या है यहाँ पर, Ag पॉजिटिव, 1 मोलर ही हमने इसकी कंसंट्रेशन मानी, और फिर इसका सॉलिड फेज Ag। तो ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट द कॉपर सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को
हमने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही आप एग्जाम्पल ले सकते हो निकल और सिल्वर नाइट्रेट का। इस सेल में क्या हुआ, निकल रिएक्ट करेगा किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और यहाँ से क्या बना देगा, निकल नाइट्रेट, और साथ में क्या निकल जाएगा, Ag इन अ सॉलिड फॉर्म। इसमें भी अगर आप बात करते हो, यहाँ अगर हम इसकी आयनिक इक्वेशन लिखें, निकल प्लस NO3 नेगेटिव चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2Ag पॉजिटिव। निकल नाइट्रेट में से 2 नाइट्रेट नेगेटिव निकल के चले जाएंगे, तो निकल पर क्या बचेगा, निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। ये हमने इसकी क्या बनाई, आयनिक इक्वेशन। अब सेम निकल से निकल 2 पॉजिटिव में लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ बनेगा हमारे पास। Ag पॉजिटिव से कहाँ गए, Ag में, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, रिडक्शन हाफ। अगर हम इनको सेपरेट करके लिखें तो निकल से निकल 2 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2Ag पॉजिटिव से Ag बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड। यहाँ पर हुई रिडक्शन, मीन्स ये क्या बिहेव करेगा, एज अ कैथोड। एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट साइड और कैथोड को कहाँ करेंगे, राइट हैंड साइड। एनोड पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, कैथोड पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो अगर इसको भी हम सेल में रिप्रेजेंट करें तो हम क्या लिखेंगे, पहले एनोड, एनोड की सॉलिड फॉर्म, फिर इसकी आयनिक फॉर्म, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन जो भी आपको दी होगी, सॉल्ट ब्रेस, फिर इसकी आयनिक फॉर्म कैथोड में, यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन सिंगल लाइन से सेपरेट किया, और फिर इसकी सॉलिड फॉर्म। एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ निकल AgNO3 सेल। अगर ऐसे ही आपको एग्जाम्पल दिया जाए जिंक और HCl की सेल का, तो आप उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। अब इसमें क्या होगा, जिंक आपके पास रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, और यहाँ से बाहर क्या निकाल देगा, जिंक क्लोराइड, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये तो आपने सिंपल छोटी क्लासेस में भी रिएक्शन की है। अगर कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो जनरली किस चीज़ को रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस को। तो अब यहाँ से अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे। सेम अगर मैं इसकी आयनिक इक्वेशन लिखूँ तो क्या लिखा जाएगा, जिंक प्लस H यहाँ पर किस में आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि क्लोराइड नेगेटिव जाएगा, गिव्स राइज जिंक पर 2 पॉजिटिव, क्योंकि Cl कैसे चला जाएगा, नेगेटिव, और साथ में न्यूट्रल फॉर्म में क्या निकल जाएगा, H2। अगर इनकी आयनिक इक्वेशन को बनाया जाए, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, तो क्या आएगा, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव कैसे बनेगा, बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। आपके पास यहाँ पर आया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मीन्स ये कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। ये कैसे बिहेव करेगा, एनोड, इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इसको कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही दूसरा हमारे पास पेयर कौन सा बनेगा, H पॉजिटिव से H2, तो ये आपके पास H पॉजिटिव, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, यहाँ पर इनको ये गेन करेगा और कैसे बाहर निकल जाएगा, H2 गैस की फॉर्म में। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो रिडक्शन हुई। रिडक्शन कहाँ पर होती है, कैथोड पर, और इस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इसको हम कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड। अब इसको अगर हम सेल की रिप्रेजेंटेशन दे तो कैसे, पहले एनोड को लिखेंगे उसकी सॉलिड फॉर्म, फिर आप क्या लिखोगे, इसकी आयनिक फॉर्म विद इन ब्रैकेट कंसंट्रेशन, डबल लाइन से आपने सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट किया। कैथोड की पहले आपने लिखी आयनिक फॉर्म, साथ में उसकी कंसंट्रेशन, और फिर आपने किसको रिप्रेजेंट किया, इसकी फॉर्म को। एक और ध्यान रखना बेटा, जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हाइड्रोजन में यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो साइट फॉर रिएक्शन थी वो क्या था आपके पास, प्लैटिनियम फॉयल।
तो इसका मतलब जब आप यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करोगे तो साथ में और भी क्या लिखोगे, Pt। Pt मीन्स प्लेटेनियम। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहाँ पर साइट ऑफ रिएक्शन है, लेकिन ओवरऑल इसका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे प्लेटेनियम हो गया या गोल्ड है, ये मेटल यूज्ड किए जाते हैं एज अ इलेक्ट्रोड, जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर रिएक्शन। लेकिन ये कहीं पर भी ना तो इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन में ना किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे, सिर्फ ये अपना क्या प्रोवाइड करेंगे, सरफेस फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन।